नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई साहब इजराइल की। अगर आप कंपनी चेंज कर लेते हैं तो तनख्वाह जस्ट डबल हो जाती है। 1.5 लाख रुपए के नाम से तो सुना होगा आपने, यहाँ पे 3 लाख रुपए तनख्वाह मिल जाएगी कंपनी चेंज करने पर। जी हाँ, अब आप सोचोगे यार ऐसा मैं कहाँ से ये आइडिया लेके आ गया भाई साहब, कंपनी चेंज करने पर तनख्वाह डबल हो जाएगी, तो फिर तो सब लोग ही करेंगे। जी हाँ, कुछ लोगों ने करी है, बात करेंगे इस वीडियो पे विस्तार से। यूट्यूब ने बोला भाई साहब इजराइल के सबसे ज्यादा वीडियो आपके लोग देखते हैं, लेकिन उन लोगों ने कसम खा रखी है कि हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे। हालांकि 3-4 वीडियो मैंने ये बात बोली, ये संख्या बढ़ के यहाँ पे 20% हो चुकी है, फिर भी 80% लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर नहीं कर रखा। यूट्यूब मेल किया, बोले वीडियो तो देखते हैं वो लोग, आपको वीडियो पसंद भी करते हैं, अच्छे कमेंट भी करते हैं, लेकिन पता नहीं वो रेड बटन को ब्लैक करने में सब्सक्राइब वाले को इनके डॉलर अकाउंट से कट जाएंगे। भाई साहब इजराइल कंपनी तनख्वाह देगी आपको, सब्सक्राइब कर लो आप, है ना। रिक्वेस्ट आपसे, हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए। समझ रहे हैं बात को। ऐसे लग रहा होगा यार ये मामला क्या है, देख सकते हैं इजराइल कंपनी चेंज करने पे सैलरी डबल। अब कौन कौन लोग चेंज करते हैं? एग्रीकल्चर में जो लोग जा रहे हैं, वो जो लोग कर चुके हैं उनकी बात कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन जॉब में और एग्रीकल्चर जॉब में ये लोग कंपनी चेंज करते हैं। इसका कारण क्या होता है भैया, कंपनी ने तनख्वाह नहीं दी, सैलरी नहीं दी, जॉब नहीं है, खाना पीना सही है नहीं है, मारपीट कर लिया, हमें बंधक बना लिया। नीचे मैंने लिखा भाई कालिया तेरा क्या होगा। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये बातें हो सकता है आपको अब तक थोड़ा सा सस्पेंस में रखा होगा फिल्म स्टोरी की तरह, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। कुछ भाई साहब हैं जो, हालांकि ये तो एक पिक्चर है, ये नहीं है वो लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो इंडिया से एग्रीकल्चर जॉब में जाते हैं और कंस्ट्रक्शन जॉब में चले भी गए, वहाँ पहुँच गए, और वहाँ पे देखिए एक प्रॉब्लम ये आती है, वहाँ पे ये कहीं देख लो भाई साहब, इंडिया में तो साल हालांकि नहीं है ऐसा, लेकिन मान लीजिए कि इजराइल में तनख्वाह मिलती है आपको मान लो 5600 स्केल, यानी वहाँ की इजराइल के आदमी अगर उसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उनको लगभग 12,000 यानी लगभग डबल तनख्वाह उनको मिलती है, आपको मिलती है उनसे आधा पैसा इजराइल में। अब कुछ लोग इतना भयंकर दिमाग लगाए हैं कि भाई साहब उनको ये लगा कि यार ऐसा भी होता है क्या, अपन कहीं अगर इनके साथ में काम कर लें तो तनख्वाह डबल हो जाएगी तो 1.5 लाख के 3 लाख रुपए बन गए, है ना। इसी प्रकार से इसी लफड़े में पढ़ने के बाद 60-70 लोगों को इजरायली कंपनी ने आउट कर दिया। कंस्ट्रक्शन जॉब में भी आउट किया है, एग्रीकल्चर जॉब में भी। लोग जो एग्रीकल्चर वाले तो कंपनी छोड़ के भाग गए आउट में काम करने के चक्कर में। भाई साहब इजराइल कितना बड़ा देश है ना, वहां से सबको पकड़ के इंडिया भेज दिया गया है। अब ये बात मैं इसीलिए बता रहा हूँ, सस्पेंस में डाला था कि भाई साहब कंपनी चेंज करने में 3 लाख रुपए। कुछ लोगों ने यहाँ से चले गए, वहाँ पे 1-2 दिन कंपनी में रुके, कुछ साँठ गांठ की, क्योंकि हर दिमाग का आदमी मिल जाता है। एक आदमी के साथ 20 लोग गए, एक आदमी अगर नकटापना कर दिया, अपनी औकात दिखा दी, तो वो सब लोगों को माइंड डाइवर्ट करके और वो अपने साथ ले जाता है। कुछ लोग उनके साथ चले जाते हैं भाई साहब। इसी तरीके से 50-60 लोगों ने जिस कंपनी का वीज़ा था, जिसमें उनको जाना था, उनको तो छोड़ दिए और 3 लाख डबल तनख्वाह कमाने के चक्कर में वो कंपनी से भाग गए। वहाँ पे बाद में सबको सर्च किया गया, पकड़ के कॉलर उनका इंडिया भेज दिया गया। अब इंडिया आने के बाद की स्थिति क्या होती है आप लोगों के साथ में, काल घून के सुन लो भाई साहब। मैं तो जो बात है तो वही बताऊंगा, इसमें ये नहीं कि मैं आपके पक्ष में कर लूंगा, सच है तो सच है। अगर आपने ऐसी हरकत करी और इंडिया आ गए, इंडिया आने के बाद आप क्या करोगे? आपका खर्चा तो 4-5 लाख रुपए का हुआ है, ऐसा तो नहीं कि आप फोकट में चले गए। फिर आपकी आंखें खुलेंगी यार हम अब क्या करें, हम तो बर्बाद हो गए। फिर वो है ना, एक लड़कियां आजकल रेप का केस डाल देती है ना झूठा, वैसे आप ये सोचते हो यार एजेंट को तो पैसे दिए हमने, एजेंट को पकड़ लेते हैं। फिर आपके बहानेबाजी क्या होती है कि आपको कंपनी जो बताई वो नहीं मिली, कंपनी ने हमें रहना खाना सही नहीं दिया, कंपनी ने हमें मारा पीटा, बंधक बना लिया, तनख्वाह नहीं दी, उसमें जितना बताई तनख्वाह नहीं मिली, जो बताया काम नहीं मिला। वो यहाँ आके आप बहानाबाजी करते हैं और कोई, हालांकि मेरे जैसे लोग मिल जाते हैं और अब तेरे पैसे मैं दिलवा दूंगा, चलो मुकदमा कर देते हैं पुलिस में जाके, और आप ये बहानेबाजी वहां लगाते हैं। लेकिन याद रखना मेरी बात को, अगर ऐसा कोई दिमाग में आइडिया आया तो ये आपके ऊपर उल्टा पड़ जाएगा, क्योंकि ये काम अलग तरीके से, कोई दुबई कतर वाला काम नहीं है। ये पूरा काम एक नंबर में होके मैन पावर ऑफिसों के थ्रू गए हैं, पूरा रिकॉर्ड आपका उनके पास है। तो ये दिमाग में रख देना, क्योंकि एक प्रैक्टिकल मेरे सीकर का बंदा 10 दिन में इजराइल से वापस आ गया। अब पैसा तो लगा है ना, भाई एजेंट गया था वो, और वहां आके घर पे क्या बोला कि वहां पे मेडिकल की सुविधा नहीं थी, मेरा तो मेडिकल ही नहीं हुआ वहां पे, इसलिए मैं वापस आ गया। इतने हरामीपन लाते कहां से हो यार, ये मुझे ये समझ में नहीं आया। साफ साफ पता है कि इजराइल का मेडिकल इंडिया में हो गया तो वहां नहीं होता। अब बताओ उसको तो ये दिमाग में, वो तो एक बहाना बनाया ना, उसको वहां रहना ही नहीं था। यहाँ बैठते हैं तो 1.5 लाख ज्यादा लगते हैं और 1.5 लाख कमाएंगे। वहां जाने के बाद कई लोगों के माइंड में 5 लाख भी दे दे तो वो रहना नहीं चाहते, जिनकी नई नई शादी हुई हो, गर्लफ्रेंड ने बुला रहा हो वापस, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ज्यादातर तो यही कारण होते हैं ना। तो भाई साहब ये बच लो, क्योंकि आपने मैन पावर ऑफिस से गए, पूरा आपका रिकॉर्ड, पूरा सिग्नेचर सब कुछ है, आपको धेला नहीं मिलेगा, चवनी भी नहीं मिलेगा। और जिस कंपनी का आप जब बात आ जाती है ना, पूरा रिकॉर्ड निकल जाता है। तो आप, मैं नहीं चाहता कि आप बर्बाद हो, ये ज़्यादा पैसा कमाने, लालच हमेशा बुरी बला होती है। रात को मेरी 2 बंदों से बात हो रही थी, जर्मनी के नाम से 3 बंदों ने 60-60 हज़ार रुपये दे दिए। अब अगला और मांगा तो उन्होंने मना कर दिया, तो अगले ने अपने औकात दिखा दी, गाली गलौज करने लग गया, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, तुम्हारी ऐसी की तैसी। अब बताओ 60-60 हज़ार 3 बंदों ने जर्मनी के नाम से, बताओ लालच हुआ ना उनको।
तो ये स्थिति आपके साथ हो सकती है। जितनी तनख्वाह का एग्रीमेंट है उसी में काम करिए। इंडिया में आप 20,000 भी नहीं कमा रहे थे और वहाँ आप लाख कमा रहे हैं, तो इंडिया से 5 गुना तनख्वाह अच्छी है। अब आप सोचो 3 लाख कमा लूँ मैं, तो इजरायली कई ऑफर दे देते हैं कंपनियों को जैसी जरूरत है, तो वो एक लिमिट समय के लिए हो सकता है, लेकिन बाद में कहाँ जाओगे? वीज़ा दूसरी कंपनी का, पूरा सिस्टम दूसरी का, मैंने काम लगाया, आपको किया, मेरा स्वार्थ निकला, मैंने लात मार के निकाल दिया, फिर कहाँ जाओगे? फिर कंपनी आपकी कंप्लेन करेगी, पकड़ के डाल के इंडिया पैक कर देगी। फायदा क्या है? तो इन चीज़ों से बचना आपको जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।